तो दोस्तों कई बार हम सुबह उठते हैं और हमारे सुबह उठने के साथ साथ कुछ हमारी गलतियां भी साथ ही साथ शुरू हो जाती हैं। जिन गलतियों को अगर हम दोहराते रहें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उन गलतियों के कारण परेशानियां, कुछ धन की समस्या या जीवन के कुछ हिस्सों में खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी क्या 3 गलतियां हैं जो व्यक्ति अगर करता है डेली अपने रूटीन में तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन गलतियों से संबंधित अपनी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, ऐसी वो कौन सी समस्याएं वो अपने जीवन में क्रिएट कर लेता है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारा सोने का समय यानी कि हम किस समय सो रहे हैं और किस समय उठ रहे हैं, सबसे पहले ये भी ज़रूरी है बिस्तर। अगर हम बेड की बात करें जो कि केतु से संबंध रखता है और केतु का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केतु ही हमारे जीवन में सभी चीज़ों की इंजॉयमेंट का एक ग्रह होता है। हम जो भी कमाते हैं उनका सुख हम कितना ले पा रहे हैं, रोज़मर्रा की इनकम के साथ साथ जो बचत हो रही है उस धन का जो सुख है वो सुख केतु से देखा जाता है। केतु ही हमारी संतान है, केतु ही हमारे दुख हैं जो कि हमारे साथ सुख या दुख जीवन भर चलते रहते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है हमारा बिस्तर, यानी कि हमारा बिस्तर ही अगर हमसे नहीं ढंग से मैनेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली अपने केतु को ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप रोज़ जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स है वो आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी ध्यान रखनी है कि आप उठ रहे हो, अपना पिल्लो सही ढंग से करिए, अपनी चादर को फोल्ड कर कर आप रखिए और बेड को झाड़ कर उसकी जो बेडशीट होती है उसको सही ढंग से कर दीजिए। अगर मान लीजिए और लोग भी सो रहे हैं तो वो लोग अपनी चादर लेकर सो रहे होंगे, आप अपनी लेकर सो रहे हैं, तो अपनी चादर, अपनी जो आपकी शैया जहाँ पर आपने की है, जहाँ पर आप सोए हो, कम से कम उसको ज़रूर मैनेज करिए। रात को सोने से पहले अपने बेड के जो चादर है उसको प्रॉपर सेट कर कर ही आप सोएं। अगर आपने ये नियम अपना लिया तो आपको केतु संबंधी जो दोष विकार कहीं से आ रहे थे उनसे बचाव हो जाएगा। केतु जब डिस्टर्ब होगा तब जीवन में दुख आएंगे और दुख हो सकता है आपको अपना ही दे, अपना, खासकर वो केतु जो आपके साथ रहता है। आपके साथ रहने वाला कौन सा केतु है? आपके साथ रहने वाला केतु है आपकी औलाद, आपकी संतान। कहीं अगर आपको वहाँ से डिस्टर्बेंस कुछ नज़र आ रही है तो एक बार इस उपाय को देखिए, नियम है, नियम को आपने अपना लिया तो ये उपाय का रूप ले गया। अगर आपने इस नियम को अपना लिया तो केतु को कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से सही कर लोगे। अब दूसरा जो नियम है वो नियम है, आप बेड पर जो जा रहे हैं, जाकर आप सोते लेट हैं और जागते भी लेट हैं। देखिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं बोली हैं कि आप देर तक सोएं। हमेशा यही कहा गया है सुबह जल्दी उठकर, अपना जितना हो सके जल्दी उठकर अपने ध्यान वगैरह पूजा पाठ कर कर अपने काम में आप जाइए। पर कहीं ना कहीं आजकल की देखिए भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। अगर मान लीजिए आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप उठ सकते हो फिर भी नहीं उठते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। हाँ, वो बातें अलग हैं, किसी के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं कि हाँ वो व्यक्ति रात को देर से सोता है क्योंकि काम काज ही इतना है और सुबह थोड़ा उस हिसाब से उसका टाइमिंग है। एक नींद लेने के लिए जो घंटे होते हैं 4 से 6 घंटे कम से कम वो चाहिए। अगर वो पूरे ना हो तो दिन भी ख़राब होता है। तो इसलिए अपना जो है एक रूटीन बना लीजिए कि आपको इतने समय में उठ जाना है। ये नहीं कि आप उठ रहे हैं 11 बजे जानबूझकर, ये थोड़ी गलती हो जाती है कि आप 11 बजे 12 बजे उठकर क्या करोगे। अगर आप इतनी देर तक सोते रहोगे तो आपका रोज़मर्रा का जो दिनचर्या है वो भी ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से ना भोजन, ना भूख लगेगी, ना ही डाइजेशन सही रहेगा। इसीलिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलती होती है। अपनी सोने की प्रवृत्ति को सुधारिए और जागने की हैबिट को सही करिए। देखिए कैसे आपको फ़ायदे दिखने लगेंगे। क्योंकि देखिए जो भी हमारा नियम होता है ये सूर्य से संबंध रखता है। जब व्यक्ति का सूर्य कहीं भी डिस्टर्ब होगा तब व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार टाइप का आना शुरू हो जाता है। कोई समझाता है तो व्यक्ति समझता नहीं है। सभी चीज़ें होने के बावजूद ज़रा सा उतार चढ़ाव करने के लिए अगर उसे कहा जाए तो वो नहीं सुनता है। तो इस तरह से आपको अपने आप ही समझ लेना है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है
और ये भारी नुकसान आपके मान सम्मान, आपके करियर, आपकी हेल्थ पर देगी, क्योंकि सूर्य इन्हीं चीज़ों से संबंध रखता है। अब दूसरी गलती व्यक्ति क्या करता है, नॉर्मली लोग फ्लैट में भी रहते हैं, अपने मकान में भी रहते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा गया है कि जब भी सोकर उठते हो तो डायरेक्ट धरती पर पैर ना रखें, डायरेक्ट धरती पर पैर ना रखें, उससे पहले स्पर्श कर लीजिए, स्पर्श करके माथे से लगा के अपना हाथ तभी आप पैर रखिए। ये एक नियम है। और दूसरा नियम ये है, पर ये लोग नहीं करते हैं, ये भी एक तरह से गलती हो गई, क्योंकि जो आपके पैर का तलवा है वो केतु से संबंध रखता है। और धरती, चाहे वो फ्लैट की हो, चाहे वो अपने मकान की हो, चाहे पक्का फर्श हो, कुछ भी हो, यहाँ पर शुक्र और शनि का संबंध आ जाता है। कच्ची ज़मीन होगी तो शुक्र है, अगर पक्की ज़मीन है तो शनि, और शनि है तो वहाँ शुक्र का संबंध तो ऑटोमेटिकली आ गया ज़मीन, चाहे वो फर्श हो। अब इस तरह से व्यक्ति थोड़ा सा इस हैबिट को सुधारिए। अगर देखिए कोई काम नहीं बन रहा है, बड़े बड़े उपाय करने के बदले एक छोटा सा काम कर देखिए, एक बार शुरू करिए, 40-50 दिन लगातार करिए, हो सकता है इससे पहले ही आपका वो काम बन जाए जो अटका हो, चाहे विदेश सेटलमेंट हो, चाहे जॉब हो, चाहे शादी हो, कुछ भी हो। एक बार ये काम करना शुरू करिए, देखिए आपके अगर कोई परेशानी भी है, मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी झंझट या कोई हेल्थ की भी है, एक बार ये काम करना शुरू करिए, ये कुछ नियम अपनाने शुरू करिए। ये नहीं कि एक ही नियम अपनाएं बाकी नियम छोड़ दें, बाकी नियम भी ज़रूरी हैं, उनको भी देखिए। जब इच्छा जागेगी तभी कुछ आपके लिए ग्रह भी करेंगे। अब तीसरा, जो कि हम कई लोग कहते भी हैं और सुनकर लोग इसको टाल देते हैं। देखिए बातें छोटी छोटी हैं पर इनकी बहुत गहराई है, कुछ ना कुछ इनमें तथ्य छुपे हुए हैं जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं। हम सुबह उठते हैं, डायरेक्ट उठे, हमने कुछ ना ऊपर वाले का ध्यान किया ना कुछ किया, हम सीधे देखा जाके ब्रश कुल्ला करके तैयार होकर भागने लग गए। पर एक काम ज़रूरी है जो कि आप करें और आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे। इससे क्या होगा, धन की वृद्धि होगी, आपकी घर की सुख शांति बनी रहेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली को देखिए, ऐसे करके हथेली को देखिए, अपनी आँखों से टच करके अपने सिर तक ले जाइए, और ये करने मात्र से ही आपको लगेगा कि आपको एक जो एनर्जी है आपकी, जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर, वो बननी शुरू हो रही है। और साथ ही साथ आपके धन का फ्लो, जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है आपका, वो भी इम्प्रूव होना शुरू होगा, धन की समस्याएं भी दूर होंगी। देखिए हम सबसे पहले जो रूल है उसको समझिए, हमारी दिनचर्या और हमारा आहार विहार, ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल्ड हों तो ग्रहों की कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आती भी है तो व्यक्ति पहले से ही इतना सजग है, इतना सुदृढ़ है, इतना मजबूत है कि आने वाली प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से वो झेल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो मैनेज कर सकता है। जो व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता, जो व्यक्ति की खुद से ही दिनचर्या खराब हो गई, खुद से ही उसने अपने आप को कमज़ोर कर लिया, तो छोटी मोटी चीज़ें उसे तकलीफ़ देकर ही जाएंगी। तो इन तकलीफ़ों को अपने तक मत आने दीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी दिनचर्या को स्ट्रॉन्ग करिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।